बहुत बड़ी खबर यूक्रेन से। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जेलेंस्की पोलैंड, आपको बता दें कि जेलेंस्की की यूक्रेन छोड़ने का दावा यहां पर किया गया है। यूक्रेन के विपक्षी नेता ने यह दावा किया है, यूक्रेन से पोलैंड भागने का यह दावा किया है। बहुत बड़ी खबर, युद्ध से जुड़ी हुई अमेरिकी दूतावास में होने की बात उन्होंने कही है जेलेंस्की के। तो इससे पहले भी जेलेंस्की की देश छोड़ने की बात सामने आ चुकी है, लेकिन अब तो यूक्रेन के विपक्षी नेता ने यह बड़ा दावा किया है कि जेलेंस्की यूक्रेन से पोलैंड भाग चुके हैं। इससे पहले जब ये दावा किया गया था तो खुद जेलेंस्की ने एक वीडियो जारी किया था, लोगों को संबोधित किया था और कहा था कि वो देश छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। और अब ये खबर आई है, विपक्षी नेता ने ये बड़ा दावा किया है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर, 10 दिन में 35 बच्चों की मौत हुई है। रूस की गोलाबारी में 35 बच्चों की मौत हुई है। यूक्रेन के लोकपाल का यह बड़ा दावा है कि अभी तक जो रूस ने गोलाबारी की है, पिछले 10 दिनों में 35 बच्चों की मौत हुई है। तो इसमें यूक्रेन के सैनिक मारे गए हैं, आम लोगों की मौत हुई है। जो आंकड़ा पहले सामने आया था कि 750 से ज्यादा आम नागरिकों की मौत हो चुकी है और अब 35 बच्चों के भी मारे जाने की खबर है। वहीं रूसी सेना ने दक्षिणी यूक्रेन के मैरिटोपोल शहर को भी अपने कब्जे में ले लिया है, जिसके बाद मैरिटोपोल शहर छावनी में तब्दील कर दिया गया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक सड़क पर चारों तरफ सिर्फ रूसी सेना के ट्रक दिखाई दिए। वहां एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों ट्रक कतार में खड़े नजर आए। साथ ही कुछ टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी दिखी। इस शहर पर रूसी सेना के कब्जे के बाद वहां के लोग अपने घरों में कैद हो गए। सड़कों पर कुछ ही गाड़ियां दिखाई दी। रूसी सेना पहले ही यूक्रेन के खेरसोन शहर पर कब्जा करने का दावा कर चुकी है और अब मैरिटोपोल पर कब्जे के साथ वो आगे बढ़ रही है। रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की नेटो को लेकर बड़ी नाराजगी जाहिर की है। दरअसल जेलेंस्की ने रूस के हमलों के बीच यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग की थी, लेकिन इस मांग को नेटो ने मानने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद नेटो के इस रवैये से जेलेंस्की भड़क गए। उन्होंने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित न करने के नेटो के फैसले को गलत बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि नेटो ने ऐसा न करके अब रूसी हमलों को हरी झंडी दिखा दी है। वहीं यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों की वतन वापसी के लिए 10 मार्च तक की रणनीति तैयार कर ली गई है। इस प्लान के तहत भारतीयों को यूक्रेन से लाने के लिए करीब 100 उड़ानों की घोषणा की गई, जिनमें 6 निजी विमान कंपनियों के साथ भारतीय वायुसेना की उड़ानें भी शामिल हैं। ये सभी उड़ानें ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन के पड़ोसी देशों से भारत के लिए होंगी। हालांकि अभी तक इस विशेष अभियान के तहत 20,000 से ज्यादा भारतीयों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों से भारत लाया जा चुका है। इनमें 2,000 से ज्यादा वो लोग भी शामिल हैं जो भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमान के जरिए देश लाए गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ा दावा, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूएन ने किया है बड़ा दावा, 13 लाख लोगों का यूक्रेन से पलायन हो चुका है। तो अभी तक 13 लाख लोग ऐसे हैं जो यूक्रेन से पलायन कर चुके हैं। काफी बड़ी ये संख्या है और ये आंकड़ा पिछले 10 दिनों का है। इस वक्त की महायुद्ध ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। यूएन ने बड़ा दावा किया है कि अब से अभी तक 13 लाख लोग यूक्रेन को छोड़ चुके हैं, क्योंकि वहां से सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में लोग जान बचाकर वहां से पोलैंड की सीमा में जा रहे हैं और अब तक 13 लाख लोगों ने यूक्रेन को छोड़ा है। ставил на колени и никому поставить не дано. Эти слова в Донецке, слова в Луганске знает каждый. Их часто повторяли раньше. А что сейчас? Донбасс сейчас самое время. Мы обращаемся ко всем людям на временно оккупированных территориях. Ко всем, кто нас слышит. Кому не стерли память пропагандой. Кому не закрыли глаза страхом. Кому не изуродовали душу цинизмом. Боритесь. युद्ध में भले ही रूस का पलड़ा भारी दिख रहा हो, लेकिन यूक्रेन की सेना भी कड़ा जवाब दे रही है।